आज की कहानी एक ऐसी तूफानी रात के बारे में है जहां डर और अंधेरा एक साथ मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का हीरो है रघु। अपनी साइकिल पर सवार जल्दी में है कुसुमपुर पहुंचने की। लेकिन मौसम का मिजाज देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और बस यहीं से डर और शक का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। रघु का सफर एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेता है जो उसने सोचा भी नहीं था। देखते हैं आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, जोरों की बारिश और कीचड़ भरा एक सुनसान रास्ता। रघु वहां फंस गया है, एकदम अकेला और बेबस। मतलब किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए ये एक परफेक्ट सेटअप है ना, जहां हीरो पूरी दुनिया से कट चुका है। और ठीक इसी बेबसी के आलम में एक परछाई उभरती है। एक अनजान आदमी, नाम है रतन। वो पास ही में अपनी चाय की दुकान में पनाह लेने को कहता है। अब एक तरफ तो ये बड़ी राहत की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी सुनसान जगह पर यूं अचानक किसी का मिलना कुछ अजीब तो था। रतन के पीछे पीछे चलते हुए रघु को पहली बार लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गीली हवा में उसे किसी चीज के जलने की गंध आती है। अब इतनी बारिश में जलने की गंध, ये बात उसके मन में शक का पहला कांटा चुभो देती है। तो अब कहानी पहुंचती है उस रहस्यमयी झोपड़ी के अंदर। रघु अब अकेला नहीं है, लेकिन उसकी बेचैनी वो धीरे धीरे असली खौफ में बदलने लगती है। झोपड़ी के अंदर घुसते ही रघु को एक के बाद एक अजीब चीजें नजर आती हैं। पहली बात तो ये कि ये दुकान एकदम वीरान जगह पर है। फिर रतन ने इतनी जल्दी चाय बना दी जैसे कोई जादू हो। और सबसे अजीब, बाहर इतना भयंकर तूफान है, लेकिन अंदर लैंप की लौ जरा भी नहीं हिल रही। ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रही थीं। रघु के दिमाग में एक जंग चल रही थी। आंखों को तो एक मामूली सी चाय की दुकान दिख रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये कोई जाल है, एक खामोश जाल। उसे लगने लगा था कि उसकी जान और उसके पैसे दोनों खतरे में हैं। और तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, झूमर नाम की एक औरत। वो रघु को पान देती है, और जैसे ही रघु पान लेता है उसे एक तीखी अजीब सी गंध आती है, जैसे कच्चे खून की। ये एक और बहुत बड़ा खतरनाक इशारा था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो रघु के सारे शक को यकीन में बदल देता है। हवा का एक तेज झोंका आता है, झूमर के सिर से पल्लू हटता है और रघु को उसके गले पर एक ताज़ा खून से सना घाव दिखाई देता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, झूमर गायब हो जाती है। ये पहला ऐसा तजुर्बा था जिससे साफ हो गया कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है और उसकी जान वाकई खतरे में है। अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का, जो इस पूरी रात की सबसे खौफनाक कड़ी है। एक कहानी के अंदर एक और कहानी, और इसे सुनाने वाला है खुद रतन। अब इतने डरावने तजुर्बे के बाद रघु को भला नींद कैसे आती? वो बाहर आकर रतन के पास बैठ जाता है। रतन कहता है कि रात काटने के लिए चलो एक कहानी सुनाता हूँ। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं थी। रतन कहानी सुनाना शुरू करता है। 3 साल पहले की बात। इसी जगह पर एक चाय की दुकान थी जिसे एक आदमी चलाता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी। फिर उनकी जिंदगी में शंकर नाम का एक आदमी आता है, जो दुकान का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। वो आदमी पति की बीवी पर फिदा था। फिर एक दिन पति बाजार जाता है, लेकिन तूफान की वजह से जल्दी लौट आता है और अपनी बीवी और शंकर को एक साथ देख लेता है। गुस्से में पागल होकर वो पहले अपनी बीवी को मारता है, फिर रस्सी से शंकर का गला घोट देता है, और आखिर में दुख और गुस्से में वो झोपड़ी को आग लगाकर खुद भी उसी में जलकर मर जाता है। बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? ये उस पति के आखिरी शब्द थे, रतन की कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़, जो बताता है कि इस खौफ के पीछे कितना दुख और कितना बड़ा धोखा छिपा हुआ है। खैर, कहानी सुनते सुनते जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह होती है। लेकिन ये सुबह कोई राहत लेकर नहीं आती, बल्कि अपने साथ लाती है कहानी का सबसे बड़ा खौफ। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। सुबह होते ही रघु का बस एक ही मकसद था, यहाँ से निकलना। वो रतन को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। चारों तरफ सन्नाटा। उसे एक पल को लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर कहानी भला इतनी आसानी से कैसे खत्म होती? थोड़ी दूर जाकर रघु को याद आता है कि अरे,
उसके पैसों का थैला तो अंदर ही रह गया। अब उसे मजबूरन उसी खौफनाक जगह पर वापस जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, वो झोपड़ी कहाँ गई? जो कुछ वो देख रहा था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। और फिर उसके सामने आता है वो भयानक सच। जिस जगह पिछली रात एक चाय की दुकान थी, वहां अब सिर्फ एक जला हुआ खंडर है। न रतन, न झोपड़ी, बस ठंडी मुर्दा राख। इसका मतलब रात भर वो एक ऐसी जगह पर था जो असल में वजूद में ही नहीं थी। तभी उस सन्नाटे को एक आवाज चीरती है, शायद तुम ये ढूंढ रहे हो। एक जानी पहचानी आवाज। रघु पलट कर देखता है, उसके सामने वही औरत, झूमर, उसका थैला पकड़े खड़ी है। अचानक उसका पल्लू गिरता है और वही डरावना, खून से लथपथ चेहरा सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि रतन की कहानी की वही बीवी थी जिसका कत्ल हुआ था। ये देखते ही रघु के होश उड़ जाते हैं और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस कहानी में असली भूत कौन था, रतन या उसकी पत्नी झूमर, या फिर वो धोखा, वो गुस्सा, वो नफरत जिसने 3 साल पहले उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक शाप दे दिया था। इस पर सोचिएगा जरूर।